एक अमीर आदमी थे। उनका बहुत सुखी परिवार था। एक दिन उनकी पत्नी बीमार पड़ी। वह चारपाई पर लेटी थी। तभी उन्होंने देखा कि दीवार के ऊपर एक रोशनदान में घोंसला बना हुआ है। उसमें एक चिड़िया और चिड़ी रहते थे। उन्होंने देखा कि आज वह चिड़िया मर गई थी। यह देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन उन्होंने देखा कि उस घोंसले में एक नई चिड़िया आ गई थी और उस चिड़िया ने आते ही पहले से बैठे बच्चों को चोंच मार मार कर भगा दिया। बच्चे घायल हो गए। यह देखकर सेठानी ने सेठ से कहा, अगर मैं मर जाऊं तो तुम दोबारा शादी मत करना, नहीं तो हमारे गोपाल का भी यही हाल होगा। अरे कैसी बातें कर रही हो। मैं शादी नहीं करूंगा और तुम भी क्यों मर जाओगी हैं? अरे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हाँ। सेठ जी ने सेठानी की बहुत दवा करवाई मगर वह बची नहीं। अपने पीछे 8 साल के लड़के गोपाल को छोड़कर मरी। वीर प्रताप अपनी बात को भूल गए। थोड़े ही दिनों के बाद रिश्तेदारों ने एक खूबसूरत लड़की कनिका से उनकी शादी करवा दी। कुछ दिन तो ठीक गुजरे। उसके बाद कनिका गोपाल को परेशान करने लगी। वह मन में सोचती थी, अच्छा खासा इतना बड़ा महल जैसा घर है, नौकर चाकर है, लेकिन यह मनहूस मेरी जायदाद बांट लेने के लिए बैठा है, जबकि इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। यह तो धरती पर बोझ है, बोझ। कनिका गोपाल से घरेलू काम करवाने लगी और उसे परेशान भी करने लगी। बात बात पर मारती थी उसे। कनिका के यहाँ भी अगले ही साल एक लड़के का जन्म हुआ जिसे वह बहुत ही प्यार करती थी। कनिका ने अपने बेटे का नाम पारस रखा था। गोपाल उसे अपनी गोद में लेकर खिलाता था। गोपाल सोचता था कि यह उसका भाई है। वह उसे बहुत प्यार करता था। एक दिन, अरे गोपाल, जल्दी से पोछा लगाकर मेरे पास आ, टिंकू रो रहा है, इसे गोद में लेकर खिला ले। गोपाल ने टिंकू को गोद में ले लिया तो वह उससे छूट गया और जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। गिरने से उसे थोड़ी चोट भी लग गई थी। कनिका ने तो गोपाल के गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। गोपाल बैठकर रोता रहा। उम्र तो गोपाल की पढ़ने लिखने की थी, लेकिन कनिका उसकी पढ़ाई लिखाई पर कोई ध्यान ही नहीं देती थी। गोपाल तो नाम मात्र के लिए स्कूल में जाता था। स्कूल में उसका सभी काम पिछड़ा रहता और बच्चे उसे चिढ़ाते थे, इसलिए उसने स्कूल में जाना ही बंद कर दिया। वीर प्रताप को इसकी कोई भी भनक नहीं थी। जा गोपाल, जल्दी से मेरे लिए थोड़ी सी चाय बना कर ला। कभी आदेश देती, जल्दी से जाकर रसोई में बर्तन धोकर रैक में लगा दे। गोपाल पूरे दिन दौड़ता ही रहता। वह चुपके चुपके रोता रहता था, लेकिन उसको कोई भी सांत्वना देने वाला नहीं था। एक दिन जब वह बर्तन लेकर चला तो उसका पैर फिसल गया। उसके हाथ से कीमती क्रॉकरी गिरकर टूट गई। अंदर से कनिका की आवाज आई, क्या हुआ, क्या गिर गया? नीचे क्रॉकरी के बड़े टुकड़ों को देखकर गोपाल घबरा गया। वह उसी समय घर से बाहर निकलकर भाग गया। कनिका ने भीतर से पुकारा, गोपाल, गोपाल, कहाँ गया? जब गोपाल की आवाज नहीं आई और उसने बाहर निकलकर देखा तो गोपाल का कहीं पता नहीं था। फिर कई वर्ष बीत गए। वीर प्रताप की मौत हो गई। गोपाल कभी लौटकर नहीं आया। इधर टिंकू बड़ा होकर पढ़ लिखकर सरकारी जॉब करने लगा था। उसकी पत्नी उर्मिला की कनिका से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। अजी सुनते हो, अपनी माँ को समझाते क्यों नहीं? इन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है। इनके लिए क्या हर समय मैं घर में ही बैठी रहूंगी और कोई मनमाने कपड़े नहीं पहनूंगी? अपने मन का खाऊंगी नहीं क्या? हर समय निगाह लगाए बैठी रहती है। मैं इनके साथ नहीं रह सकती। इनका कुछ इंतजाम करो। हाँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ। हाँ। देखो उर्मिला, तुम नाराज मत हो। इनका मैं कुछ न कुछ इंतजाम करूंगा। तुम क्यों घर छोड़कर चली जाओगी? मैं देखता हूँ, बहुत नुक्स निकाल के देखती हैं। मैं इन्हें वृद्धाश्रम में छोड़कर आता हूँ। चलिए मम्मी,
आपको मैं वृद्धाश्रम में पहुंचा देता हूँ। वहां आप अपनी उम्र के लोगों के साथ रहोगी तो आपका मन भी लगा रहेगा, या बोर होती रहती हो। यह सुनकर कनिका का दिल भीतर से टूट गया। वह अपने बेटे को जितना प्यार करती थी उसके हिसाब से वह उम्मीद लगाती थी कि वह उसकी बहुत सेवा करेगा। वह रोने लगी, लेकिन उसने जाने से एक बार भी मना नहीं किया। वह चुपचाप कार में बैठी और चली गई। वृद्धाश्रम में वो अकेली रहती थी। उसे अपने घर की बहुत याद आती थी। अब वह मन में सोचती थी, मैंने जो भी किया उसका फल मुझे भोगने को मिल रहा है। मैंने गोपाल को बहुत सताया। अगर उसे ना सताया होता तो शायद उसकी आह मुझ पर नहीं पड़ती और मेरा बेटा पारस भी मेरे साथ ऐसा नहीं करता। शायद यह मेरे कर्मों का ही फल है। वह पारस को याद करती थी और रोती रहती थी। एक दिन शाम को वह आश्रम के बाहर एक बेंच पर बैठी उदास होकर आसमान में घूर रही थी कि तभी उसके सामने एक कार आकर रुकी। उसमें से एक युवक नीचे उतरा। उसने कनिका के पैर छुए और बोला, मम्मी कैसी हो? मम्मी? कनिका यह शब्द सुनकर चौंक पड़ी। बहुत समय बीत गया था उसे यह शब्द सुने हुए, क्योंकि पारस तो अब उसको देखने भी नहीं आता था। मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मम्मी तुमने मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं गोपाल हूँ, गोपाल। यह सुनकर उर्मिला सचमुच बहुत खुश हो गई। उसने गोपाल को गले से लगा लिया और बोली, बेटा मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया था, जिसकी सजा मुझे भगवान ने दे दी है। आप ऐसा मत कहिए, मैं आपको लेने आया हूँ, आप मेरे साथ चलिए। गोपाल कनिका को अपने साथ ले गया। वहां उसकी पत्नी माया और बेटे कान्हा ने कनिका का स्वागत किया। इस परिवार को देखकर कनिका बहुत खुश हो गई। गोपाल का बहुत आलीशान बंगला बना हुआ था। गोपाल ने कनिका को अपनी कहानी सुनाई। मम्मी जब मैं घर से भाग आया था तो मैंने एक होटल में नौकरी कर ली। वहां मैं मेहनत से काम करने लगा। उस होटल मालिक के कोई बच्चा नहीं था। वो मुझसे इतना खुश हो गया कि उसने एक दिन मुझको बुलाया और कहा, गोपाल तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हारा स्कूल में एडमिशन करवा दूं। उन्होंने मेरा एडमिशन करवा दिया। मैं अच्छे स्कूल में पढ़ा। उन्होंने कानूनी कार्रवाई करके मुझे गोद ले लिया था। एक दिन वो चल बसे तो उनके बिजनेस का मैं मालिक बन गया। बेटा भगवान सबका होता है। बेशक मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने मुझे माफ करके मुझे अपने साथ रखा। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी हैं। उसके बाद कनिका उसके परिवार के साथ आराम से रहने लगी।